साथियों, आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संज्ञा। तो बात करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, यानी संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। यदि संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। अर्थात किसी व्यक्ति को आप पुकारना चाहें, बुलाना चाहें, आप जब तक बुला नहीं सकते हैं जब तक उस व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर 4 से 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं और अगर आप उसमें किसी एक व्यक्ति को पुकारना चाह रहे हैं, जब तक उस व्यक्ति का आपको नाम नहीं पता है तब तक आप उस व्यक्ति को पुकार नहीं सकते हैं। तो अर्थात नाम रखना जरूरी है और उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और नाम ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग करना भी संज्ञा के बिना संभव नहीं है, अर्थात नाम के बिना संभव नहीं है। अब आगे बात करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन होती है। तो जितने भी हम वस्तुएं देखते हैं, सजीव हो, निर्जीव हो, वो सारी क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं। और उस वस्तु को पहचानना हो, बोलना हो, हमें कहना हो कि ये वस्तु हमें चाहिए, ये वस्तु हमें नहीं चाहिए, तो उसका भी नाम रखना जरूरी होता है। पूरी दुनिया में 2 ही वस्तु बनी होती हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। और जो सजीव होता है वो व्यक्ति होता है, अर्थात जिसके अंदर जान होती है वो सजीव होता है, और जिसके अंदर जान नहीं होती है वो निर्जीव होता है। तो ये क्या हो गया? तो जो सजीव होता है, सजीव व निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो भी नाम है या जिससे हम उसे या उस वस्तु को पुकारते हैं या बुलाते हैं, वे सभी नाम ही संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो आप समझ चुके हैं क्या है? जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में सजीव निर्जीव बनी है, उसको हम किसी नाम से पुकारते हुए सारी संज्ञा है। तो उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या कहते हैं? नाम। अब संज्ञाएं क्या हो सकती हैं? संज्ञाएं व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। तो क्या सिर्फ व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव होने से पूरी संज्ञाएं हो सकती हैं? बता सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को कहने से सभी व्यक्तियों का बोध हो जाएगा? सिर्फ एक व्यक्ति, अर्थात जो एक व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम भी रखना पड़ेगा। वस्तु है उसका भी नाम रखना पड़ेगा, और स्थान है उसका भी नाम रखना पड़ेगा, और भाव है उसका भी नाम रखना पड़ेगा। इन सब का जो नाम हम लोग अलग अलग रखते हैं, उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अलग अलग नाम रखते हैं क्योंकि अलग अलग नाम रखना जरूरी है। अगर नाम नहीं रख पाएंगे तो संज्ञा को रूप में दर्शा नहीं पाएंगे, उसको एक अलग विशेष रूप से बता नहीं पाएंगे। तो इतना पढ़ लिया, संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञाएं आपको पता होगा, संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक, समुजातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। 5 होती हैं संज्ञाएं। तो आगे देखते हैं। लिखते हैं, वही बात उठाते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। अब ये व्यक्ति हमने उठाया। जब कभी एक व्यक्ति की बात की जाए, तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ से हमारा एक निकल आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब बहुत से व्यक्तियों की बात की जाए और सिर्फ एक
व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब बहुत से व्यक्तियों की बात की जाए मतलब समूह में जब यही व्यक्ति जब आप समूह में इकट्ठे हो जाएं तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। जब एक वस्तु की बात की जाए तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यही वस्तु अगर समूह में हो, जब एक वस्तु हो, कोई वस्तु है, मानना ये वस्तु है, जब एक वस्तु हो तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब एक व्यक्ति हो तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब एक वस्तु हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी हो तो वही वस्तु क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। एक स्थान हो, स्थान एक विशेष स्थान हो, कोई भी स्थान, जैसे मान सकते हैं कंचनजंगा एक चोटी है, वो भी एक स्थान है, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है, तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम लेने से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा। कैसे, यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि पंडित जी, यादव जी लिखा होता है। जैसे एक वस्तु कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। मतलब कुर्सियों में भी बहुत सारी कुर्सी आती है, खुली कुर्सी, बंद कुर्सी, मेज, कांच की मेज, लकड़ी की मेज, प्लास्टिक की मेज। इसी प्रकार एक मेज कहने पर जितने प्रकार की मेजें होती हैं, जितनी प्रकार की वस्तु होती हैं, वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात होती है भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है, एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के अंदर कभी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, दया आ जाता है। वही व्यक्ति किसी दिन ईमानदारी दिखाता है, वही व्यक्ति कभी दिन बेईमानी दिखाता है। तो जितने भी उसके जो गुण, स्वभाव, दोष होते हैं, वे सारे भाव होते हैं, इन्हीं को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये चौथा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। कहा हमने कि वही व्यक्ति है वही व्यक्ति, तो किसी दिन वही व्यक्ति क्या दिखाता है, ईमानदार होता तो वो ईमानदारी दिखाता है, ईमानदारी। वही व्यक्ति किसी दिन क्रोध हो जाता है तो क्या दिखाता है, क्रोध। तो क्या हो जाएगा, क्रोध। क्या होगा, भाववाचक। जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम किसी प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, ये सब सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्रोध, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको हम सिर्फ गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप और तौल सकते हैं, वो आ जाती हैं किसमें, पांचवी वस्तु है पदार्थवाचक, या इसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, कोई व्यक्ति जिस वस्तु से, किसी वस्तु से वो बनी होती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो वो से बोलते हैं द्रव्यवाचक। जैसे पानी, इसको तौल सकते हैं, तेल है, पानी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी। ये आपका अभी मोटा मोटा बता दिया है कि कौन कौन सी संज्ञा होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। अब आगे हम लोग एक एक संज्ञा उठाएंगे, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको एक एक संज्ञा उठाकर उसके जितने भी विशेषताएं होंगी उस विशेषताओं को लेकर चलेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन छूटे ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं, पहला उठाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक विशेष का ही बोध हो, जिसके सभी प्रकार से अलग किया जा सकते हैं, जिसके जैसा कोई भी ना हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह संज्ञा जिसे विशेष रूप से अलग किया जा सके, अथवा व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एक विशेष रूप से अलग किया जा सके, रूप से अलग किया जा सके, और जो किसी सिर्फ एक का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वाचक संज्ञा कहलाती है। जो सिर्फ एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराए। जैसे एक व्यक्ति, जैसे नाम ले लिया जिस राम, दुनिया में 100 से ज़्यादा राम हो गए, तो व्यक्तियों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जरूर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जबकि आप कह सकते हैं कि राम कहने से दुनिया के सभी नाम का बोध हो रहा, पर नहीं, कि जिस राम का, जिस व्यक्ति का, जिस मोहन का जन्म हुआ होगा, वो एक अपना स्थान रखता होगा, उसके मम्मी पापा भी अलग होंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, उसका समय अलग होगा, उसका घर अलग होगा, उस पता नहीं किस कमरे में उसका जन्म हुआ हो, मतलब वो विशेष रूप से कहीं भी बिल्कुल अलग होगा, उसका शहर अलग होगा, गली अलग होगा, मोहल्ला अलग होगा, रूम अलग होगा, मम्मी पापा अलग होगी, उसके जन्म स्थान अलग होगा, विशेष रूप से अलग होता है। अर्थात सभी व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट डलवा देते हैं, जो विशेष पॉइंट हो जाते हैं, जो आप वही पॉइंट लर्न रखो, तो हमेशा वही पॉइंटों से लर्न रखने से कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, सोहन। व्यक्तियों के नाम चोटी, कंचनजंगा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ सिर्फ आपको दक्षिण मिली और कहीं किसी देश में नहीं मिली। कंचन और तीसरा नदियाँ, पर्वत, पहाड़। नदियाँ में क्या आ जाएगा आपका? गंगा नदी, यमुना, सरस्वती है, ताप्ती है, नर्मदा। जितनी भी नदियों के नाम होते हैं वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वत में क्या हो गया? जितने भी पर्वत होते, आपकी विंध्याचल पर्वत जैसे हैं, जितने भी पर्वत, पहाड़, सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट लिख दें यहाँ पर, जितने भी युद्ध होते हैं, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, और बक्सर का युद्ध। जितने भी युद्ध, जितने भी घटनाएं होगी,
5 और आगे हो गया पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं हो गई, ये सारी आपकी किस में आती हैं, व्यक्तिवाचक, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण है, जितने भी हमारे ग्रंथ हो गए, ग्रंथ वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे महाभारत, गीता, रामायण, ये सब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप इतना नोट कीजिए। आशा करते हैं आप नीचे लिख चुके होंगे और ऊपर हम फिर से देखते हैं। हमारा 8वां पॉइंट हो जाता है देशों के नाम। देशों के नाम जितने होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे जापान, अपना भारत, चीन, जितने भी देश होते हैं सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 9वां हो गया महासागर, फिर हो गया सागर। महासागर और सागरों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 10वां हो गया दिनों के नाम। दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार और मंगलवार जैसे कि है। उसके बाद 11वां हो गया महीनों के नाम। महीनों के नाम पता ही होंगे, जनवरी, फरवरी। उसके बाद जैसे हिंदी होते हैं, हिंदी के महीने चैत, बैसाख, हिंदी के महीने में, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 12वां हो गया त्योहारों और उत्सवों के नाम। त्योहारों व उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे दीपावली, होली और जितने भी उत्सव होते हैं हमारे, जैसे स्वतंत्रता दिवस, वो भी भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, जो भारत का होगा वही। कि स्वतंत्रता दिवस तो बहुत से हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में, भारत का जो 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस ये लिखा हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो वीडियो हमारी दोस्तों लंबी हो जाएगी यदि आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे की जितनी भी संज्ञाएं बची हुई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और हमारी अभी 4 संज्ञा बची हैं, कोशिश करेंगे जो आगे वाली जो वीडियो आएगी उसी के अंदर चारों संज्ञा करा देंगे और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं है। इतने जितने पॉइंट बनते हैं सारे पॉइंट लिखा के चलेंगे। जितने यदि आप सारे पॉइंट को आप कवर कर लेते हैं, लर्न रखते हैं, तो कभी भी कोई भी संज्ञा छूटने वाली नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों को शेयर करेंगे और उसके साथ कमेंट जरूर करें। जैसे आप अच्छी लगी वीडियो या चाहे जैसे भी आपको वीडियो लगे, कमेंट जरूर किया करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।